हे गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल सीपी क्लासेस पर। और जहाँ पर मैं आपको देता हूँ रेगुलर अपडेट्स। आज एक और अपडेट है रिगार्डिंग जो अभी सीबीएसई ने कल नोटिफिकेशन दिया था, जिसमें काफ़ी चेंजेस किए गए हैं एग्ज़ाम्स के पैटर्न को लेकर। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो बेल के नोटिफिकेशन के साथ, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस चेंज को लेकर, क्योंकि ये बहुत बड़ा चेंज आया है अभी। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि ये जो सेमेस्टर सिस्टम अब इंट्रोड्यूस किया गया है बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, क्या वो ठीक है? क्या ऐसा तो नहीं है कि पहले जो एनुअल सिस्टम चलता था हमारा वो सही था? आज के वीडियो में इसी बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो कल एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें सीबीएसई ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई अब जो एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे उसमें आपको एक एग्ज़ाम होगा टर्म 1, जो जिसका पेपर होगा नवंबर दिसंबर में जाकर, और जहाँ पर जो पेपर होगा वो एमसीक्यू होगा। और दूसरा होगा टर्म 2, जहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब सवाल ये होता है कि यार सेमेस्टर सिस्टम कर तो दिया कि 2 बार पेपर होंगे, क्या इसका कुछ फ़ायदा है? देखो, फ़ायदा इतना है इसका। पहले चलो फ़ायदे की बात करते हैं कि आपको एक तो जब नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे तो थोड़ा सा सिलेबस आपको करना पड़ेगा, यानी कि 50% आपको सिलेबस पढ़ना है सिर्फ। और फिर जब आप दोबारा एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पर आपको पहले वाला सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको बचा हुआ आधा सिलेबस करना है। तो ये एक आपको फ़ायदा हो गया। अब एक बेनिफिट और हुआ कि यार आपके ऊपर से प्रेशर कम हो गया। कहाँ आपको जब मार्च में एग्ज़ाम होते थे पूरा का पूरा सारा सिलेबस एकदम रिवाइज़ करना, लर्न करना, क्वेश्चन सॉल्व करने, कितना सारा प्रेशर बिल्ड होता था। ठीक है, अब वो प्रेशर आपके ऊपर से कम हो गया। अब आपको लगातार पढ़ाई करनी है, पहले सेमेस्टर की पढ़ाई करनी है, फिर अगले की करनी है। तो बच्चों के अंदर एक तरह से ना एक रेगुलर स्टडी हैबिट डेवलप होती है। अब मुझे पता है कुछ बच्चे बोलेंगे सर रेगुलर पढ़ना कौन चाहता है, वो मुझे पता है सभी का इंटरेस्ट नहीं होगा पढ़ाई में। बट देखो, सेमेस्टर का ये कि आपको रेगुलर पढ़ाई करने का मौका मिलेगा, जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं स्पेशली। और देखो, यहाँ पर आपका इवैल्यूएशन भी 2 बार होगा, है ना। पहले टर्म में आप नंबर अच्छे लाओगे, पहले टर्म में आपने पढ़ाई करी या नहीं करी, तो दूसरे टर्म में आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो ना। ये भी तो एक बेनिफिट है। देखो, अगर आप पॉजिटिव देखोगे तो पॉजिटिव बहुत कुछ दिखाई देगा आपको सेमेस्टर सिस्टम के अंदर भी। कॉन्टीन्यूसली आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी, पूरा सिलेबस एक साथ नहीं करना पड़ेगा आपको। कितने सारे फ़ायदे हैं। और पहला टर्म एमसीक्यू होगा। अब आप एमसीक्यू के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को अंजाम दे सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, है ना। बट अगर मैं बात करूं कि यार अब 2 बार एग्ज़ाम होंगे तो क्या कुछ नुकसान है उसका। देखो, एक बहुत बड़ा चैलेंज तो ये आएगा आपके सामने कि नवंबर दिसंबर के लिए तो चलो फिर भी आपके पास टाइम है कि आपने अप्रैल से मई से सेशन स्टार्ट हुआ, अब आपके पास 4-5 महीने हैं। आप अपना 50% सिलेबस तैयार कर दोगे और नवंबर दिसंबर में आप एग्ज़ाम इजीली दे दोगे। बट अगर मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम होते हैं ना, वो एक थोड़ा सा चैलेंज रहेगा, क्योंकि जनवरी फरवरी 2-3 महीने मिलेंगे सिर्फ आपको सेकंड टर्म का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए। और वहाँ पर सिलेबस शायद कंप्लीट ना हो पाए, आपको फास्ट ट्रैक में सिलेबस कंप्लीट करना पड़े। टीचर्स के ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, उनका काम बढ़ जाता है। अब आप सोचो, टीचर को एक बार नवंबर दिसंबर में इवैल्यूएशन करना है, फिर दोबारा से मार्च अप्रैल में फिर दोबारा से इवैल्यूएशन करना है, फिर दोबारा से आंसर शीट चेक करनी है, फिर रिजल्ट कहीं जाकर आपका प्रिपेयर होगा। और जब इस तरह से 2 बार एग्ज़ाम होते हैं ना साल में, तो एक चैलेंज और आता है। अगर कुछ बच्चे वीक हैं उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए टाइम नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि स्कूल को लगेगा कि यार जल्दी से हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। तो देखो, ये कुछ अब कहते हैं ना, हर चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। तो ये एक नुकसान तो आपको सहना पड़ेगा, ये चीज़ें आपके साथ सफ़र होंगी। अब एनुअल सिस्टम में देखो कितने बेनिफिट होते थे हमें, पूरा टाइम मिलता था, पूरा साल है पढ़ने के लिए। और कुछ बच्चे पता है क्या करते थे, जनवरी में जाकर बुक्स खरीद रहे हैं, अरे सर नया एडिशन लेंगे अब तो। ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो पूरा साल पढ़ते ही नहीं है, सिर्फ आखिरी के 1-2 महीने पढ़ते हैं। बट यहाँ उनके लिए एक चैलेंज हो गया, उनको रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना। अब बर्डन बढ़ गया स्टूडेंट्स के ऊपर कि उन्हें रेगुलर पढ़ाई अब करनी पड़ेगी। बट एनुअल सिस्टम का यार एक फ़ायदा भी तो था कुछ, आपको बहुत सारा टाइम मिलता था रिवाइज़ करने के लिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप टाइम दे पाते थे, और काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप नहीं होता था, क्योंकि सिलेबस आराम से चलता था आपका, है ना। आपको नोट्स वगैरह प्रिपेयर करने का टाइम मिल जाता था। फील्ड में अगर कुछ स्टडीज़ करनी है, कोई टॉपिक को लेकर कुछ कहीं पर विज़िट करनी है, तो वो आप इजीली कर पाते थे। बट आई थिंक अब सेमेस्टर सिस्टम आने की वजह से थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप होगा। देखो, प्रेशर बिल्डअप होगा, ठीक है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं फ़ायदा भी तो हो रहा है ना आपको।
और एग्ज़ाम ना करवाने से बेहतर है मेरे हिसाब से कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएं, ताकि बच्चों को अपने बारे में भी पता लगे कि हम कितने पानी में हैं, हमें कितना आता है। तो बेटर है कि ठीक है यार कि सेमेस्टर सिस्टम हो रहा है आपका, आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे नवंबर दिसंबर में, उसके बाद फिर मार्च अप्रैल में। कहीं ना कहीं फ़ायदा भी है और कहीं ना कहीं मैं कहूँगा इसका थोड़ा सा नुकसान भी है। बट अगेन आपके और मेरे हाथ में कुछ नहीं है, हमें तो जो ऑर्डर आएगा सीबीएसई की तरफ से वो आपको और हमें सभी को फॉलो तो करना पड़ेगा। तो आई थिंक ठीक है, सेमेस्टर सिस्टम आ गया है। टर्म 1 टर्म 2 एग्ज़ाम्स की डिटेल मैंने कल वाले वीडियो में भी आपको दे दी थी। अच्छा, एक एक चीज़ बताओ, आपको क्या लग रहा है? कमेंट करो अभी। आपके हिसाब से सिस्टम ठीक नहीं है क्या? टर्म 1 टर्म 2 पुराना वाला सिस्टम सही था, एनुअल एग्ज़ाम वाला? और ये भी बताना आप, मैंने कुछ मेरिट डिमेरिट डिस्कस करने की कोशिश करी है आपसे कि क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। आप बताओ आपको क्या लग रहा है, क्या फ़ायदा होगा सेमेस्टर सिस्टम से आपको, या क्या फ़ायदा होता अगर आप एनुअल सिस्टम के अंदर ही रहते? क्योंकि दोनों का कुछ ना कुछ डिफरेंस तो डेफिनेटली रहेगा उनके अंदर। यार देखो, कुल मिला के बात यह है कि पढ़ाई तो करनी थी, चाहे वो एनुअल मोड पे करनी पड़ती हमें, अब हमें वो सेमेस्टर मोड पे करनी पड़ेगी। इसको एक चैलेंज की तरह लो और इन्जॉय करते हुए अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करो यार। ठीक है, जो हो रहा है वो सही है, कहते हैं ना जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो यहाँ पर अगर सेमेस्टर सिस्टम में कन्वर्जन किया गया है तो डेफिनेटली वो भी आपके ही बेनिफिट के लिए किया गया है। यहाँ पर आपको 2 बार अपने सपोज़ टर्म 1 में आपके पेपर अच्छे नहीं गए तो आपके पास एक चांस होगा कि टर्म 2 में आप दोबारा से मेहनत करो उस टर्म 2 के लिए और अपने नंबर को आप इम्प्रूव करो। एनुअल मोड में तो यह मौका नहीं होता था ना, एक ही बार पेपर होने हैं मार्च अप्रैल में, बस वो ख़राब हो गए तो बैंड बच गया, और वो अच्छे हो गए तो अच्छा हो गया। बट यहाँ आपको डबल चांस दिया है भगवान ने अब। बट मैं कहूँगा कि चांस लेना मत। अब कुछ बच्चे सोचेंगे ठीक है जी टर्म 2 में ही पढ़ाई करेंगे अब तो। ओ भाई, ऐसा मत कर लेना, पढ़ाई टर्म 1 में भी करनी है और पढ़ाई टर्म 2 में भी करनी है। दोनों सेमेस्टर को सीरियसली लेना ताकि आपका जो ओवरऑल रिजल्ट बने वो बहुत अच्छा सा बने यार। आपके करियर का सवाल है, आपका फ्यूचर इन पर डिपेंड करेगा। और जब आप फर्दर स्टडीज़ के लिए जाओगे कहीं ना कहीं वो 12th के मार्क्स आपके काम आने वाले हैं एडमिशन्स में। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करो पूरे साल आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और यार फोड़ के आओ नंबर्स को, बढ़िया वाले नंबर लेकर आने हैं आपने। दिखा दो सबको कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, आप एनुअल सिस्टम करो, आप क्वार्टर सिस्टम करो, आप हाफ ईयरली सिस्टम करो, कुछ भी करो, हम तो बने ही चैम्पियन बनने के लिए हैं। ठीक है गाइज, तो ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को। बहुत अच्छे से पेपर करना और कमेंट ज़रूर करो और वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में ज़रूर ये चल रहा होगा कि यार सेमेस्टर सिस्टम तो बेकार हो गया, हम क्या करें, हमें तो नुकसान हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, ये वीडियो उनके डाउट्स क्लियर कर देगा। एटलीस्ट उन्हें समझ में आ जाएगा कि यार ठीक है, जैसा हो गया अच्छा, अब हमें अपना माइंडसेट सेमेस्टर सिस्टम के हिसाब से ही बनाना है। ठीक है, तो चलता हूँ, आज के वीडियो में इतना ही है। लाइक कर देना, कमेंट करना और शेयर कर देना वीडियो। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना यार, बेल के नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर देना। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप सब बहुत अच्छे ऑडियंस हैं एंड थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वन।